हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है ल्यूमोस एकेडमी में। आपको पता है कि मैंने जितनी भी पीछे वीडियोस डाली है वो सेल चैप्टर की डाली है। क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम उसी का जो है आगे का टॉपिक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था, ठीक है, जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बताया था कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ और रफ़। जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या लगा होता है, जल्दी बताओ जल्दी। उसके ऊपर हमारे लगे होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो ये चीज़ याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। सेल मेम्ब्रेन बनाने वाले लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होते हैं, कहाँ पे बनते हैं। प्रोटीन्स हमारा बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और लिपिड्स हमारे बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वो ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने एक्स्ट्रा में आपके लिए लिखा है। ये आपकी बुक एक्सरसाइज का, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है। सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प करते हैं क्या बनाने में, हेल्प करते हैं हमारी बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। यस, क्या बनाने में हेल्प करें, सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प कर रही है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन को बनाने वाला जो प्रोसेस है, मेम्ब्रेन किससे बनती है, मैंने आपको बताया था ना शुरू में, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, याद रखना। और क्यों कहते हैं मैंने बताया था, एक बार रिवाइंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि सिंथेसाइज किए जाते हैं, किसके द्वारा सिंथेसाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। और वो क्या बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आपकी बुक का, इस चैप्टर का। तो आपका ये गोल्जी अपैरेटस किसने डिस्क्राइब किया था, किसने एक्सप्लेन किया था, कैमिलियो गोल्जी। और कैमिलियो गोल्जी के नाम पे ही इसका नाम रखा गया, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। ये कुछ सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स का मतलब क्या होता है, फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है गोल्जी अपैरेटस का, जो कि मेनली पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। मतलब ये जो हमारे स्टैक्स हैं, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। और हर एक स्टैक जो पैरेलल होता है एक दूसरे के, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। क्या बोलते हैं, सिस्टम्स। तो ये टर्म भी याद रखना, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। मतलब इसी टॉपिक को आगे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। सो दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो हमारी गोल्जी अपैरेटस की मेम्ब्रेन्स हैं, उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स के साथ। मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सामान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब मुझे बताओ क्या क्या सामान बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, स्मूथ और रफ। रफ वाले में राइबोसोम होता है, इसलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ वाला हमारा किस में हेल्प करता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन में। तो वो जो हमारा सिंथेसाइज कर रहे हैं मटेरियल, क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन, उसको पैकेज करना और पैकेज करके डिस्पैच करना। डिस्पैच मतलब टारगेट तक पहुंचाना, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। तो ये काम कौन कर रहा है, आपका गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं मैंने, याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं कि राइट द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। इसके फंक्शंस क्या है, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, ठीक है, प्रोडक्ट्स की अपनी वेसिकल्स के अंदर, अपनी ट्यूब्स के अंदर।
कॉम्प्लेक्स शुगर, मेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। सिंपल शुगर से क्या फॉर्म कर रहा है वो, कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म कर रहा है। और साथ में ये हमारा लाइजोजोम भी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। क्या फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, लाइजोजोम्स बनाने में हेल्प कर रहा है। अब ये लाइजोजोम्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली क्या काम है हमारे गोल्जी अपैरेटस का, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना सिंपल शुगर से, और साथ में लाइजोसोम फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइजोसोम फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है। लाइजोसोम फॉर्मेशन में आपका गोल्जी अपैरेटस हेल्प करता है। अब ये थोड़ा सा हम कैमिलियो गोल्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। 1843 कैरिड आउट अ रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने एक मेथड निकाला था जिससे हम स्टेन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं नर्व सेल को और सेल स्ट्रक्चर्स को, और इस मेथड को हम बोलते हैं ब्लैक रिएक्शन, ठीक है। यूजेस वीक सॉल्यूशन, जिसमें वीक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है बेटा।